अस्सलाम वालेकुम। जनरल गैस इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। नेक्स्ट हमारे पास है उसकी एप्लीकेशंस। अच्छा, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अहम है कि आपको जनरल गैस इक्वेशन की मदद से कहा जाता है कि उसकी डेंसिटी मालूम करके बताएं, या उसका मॉलिक्यूलर मास, या उसका सिर्फ मास जो है वो कैलकुलेट करके दें। तो आपको इनमें से कोई एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में देखें तो एक जरूर आया हुआ होगा मोस्टली। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जनरल गैस इक्वेशन की मदद से डेंसिटी किस तरह निकालते हैं। तो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन है। जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास है PV इज इक्वल टू NRT। PV इज इक्वल टू NRT, और N जो है ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। इस M का N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, इस छोटे m का मतलब मास इन ग्राम, और ये कैपिटल M का मतलब मोलर मास है। अब n की जगह पे हम ये वाली वैल्यू जो है पुट कर सकते हैं। तो ऊपर वाली इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी PV इज इक्वल टू M ओवर M RT। अब V इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, और M इधर जो है वो डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी PM इज इक्वल टू M ऊपर वाला, और नीचे ये V इधर आ जाएगा, V R T। अब हमें पता है कि M ओवर V जो होता है वो डेंसिटी के बराबर होता है। तो इसका मतलब M ओवर V की जगह पे हम डेंसिटी लिख देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी PM इज इक्वल टू DRT। अब यहां से हमें डेंसिटी चाहिए, तो RT इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा PM ओवर RT इज इक्वल टू D, या मैं यूं लिख दूं D इज इक्वल टू PM ओवर RT। तो ये हमारे पास इसका रिलेशन आ गया है डेंसिटी कैलकुलेट करने का, कि डेंसिटी हमने कैसे निकालनी है। अब यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि डेंसिटी का प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है, मोलर मास के साथ क्या रिलेशन है, और T के साथ क्या रिलेशन है। तो इक्वेशन के मुताबिक प्रेशर और डेंसिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आपको पता है जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जब गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे तो वॉल्यूम उनका कम हो जाएगा, जिसकी वजह से डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ती है, और उसके साथ जब मोलर मास किसी गैस का ज्यादा होता है तो उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है। अब टेम्परेचर का और डेंसिटी का इनवर्स रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं, गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इस वजह से डेंसिटी कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर और डेंसिटी का इनवर्स रिलेशन है, डेंसिटी का और प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, R तो आपको पता है ऑलरेडी वो कांस्टेंट है। तो ये वाला जो है शॉर्ट क्वेश्चन में पास पेपर में देखें तो आया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने मोलर मास कैसे कैलकुलेट करना है। तो फिर हम जनरल गैस इक्वेशन लिखेंगे। जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास है PV इज इक्वल टू NRT, और N क्या है, नंबर ऑफ मोल। इसको कैसे कैलकुलेट करना है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हमने क्या करना है, N की जगह पे ये वैल्यू इधर पुट कर देनी है। यहां पर हमारे पास आ जाएगा PV इज इक्वल टू M ओवर कैपिटल M RT। अब ये M इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। PVM इज इक्वल टू MRT, और ये PV इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा M इज इक्वल टू MRT ओवर PV। तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा M इज इक्वल टू MRT ओवर PV। ये फार्मूला भी ठीक है, और इसके साथ इसी के साथ हम इस तरह भी इसको अरेंज कर सकते हैं कि अगर ये बना लें तो भी ठीक है, वरना यहां पर आप क्या कर सकते हैं कि V इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा,
तो हमारे पास बन जाएगा पी एम इज इक्वल टू एम ओवर वी आर टी। और m ओवर v आपको पता है, अभी हमने निकाला था डेंसिटी होता है, तो इसका मतलब हमारे पास यहां पे बन जाएगा पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। अब p इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो m बराबर आ जाएगा डी आर टी ओवर p। अगर ये रिलेशन देखें और ये देखें तो दोनों ही ठीक हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन भी हमारे पास ठीक है, ये वाला भी ठीक है और ये वाला भी। फॉर एग्जांपल आपको किसी गैस की डेंसिटी दी हो, टेम्परेचर दिया हो, प्रेशर दिया हो, तो आप उसका मोलर मास निकाल सकते हैं। और अगर डेंसिटी की बजाय मास इन ग्राम और वॉल्यूम दिया हो तब भी आप उसका जो है मोलर मास निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि इसका मास इन ग्राम कैसे कैलकुलेट करना है। हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन है, जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT। N बराबर है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब n की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी PV इज इक्वल टू M ओवर M R T। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आर टी इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी पी एम वी ओवर आर टी इज इक्वल टू स्मॉल m, या m इज इक्वल टू पी एम वी ओवर आर टी। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन गई मास निकालने की। मतलब आपको प्रेशर दिया हो, मोलर मास दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, आर की वैल्यू और टी की वैल्यू, तो हम क्या निकाल सकते हैं उससे, मास इन ग्राम भी निकाल सकते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस की फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं कि डेंसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं जनरल गैस इक्वेशन से, और उसके बाद उसका मोलर वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, और उसका मास इन ग्राम कैसे निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।